हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनीता मंडा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होगी जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि ये एक सामाजिक समूह है। इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें हमने देखा कि जो सामाजिक समूह है वो क्या होता है, क्यों समाजशास्त्र विषय में हम सामाजिक समूह के अध्ययन की आवश्यकता को महसूस करते हैं, उसकी क्या अर्थ है, उसकी क्या मीनिंग है और उसकी क्या डेफिनेशंस है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि जो फीचर तथा अन्य विद्वानों ने सामाजिक समूह को निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहली है व्यक्तियों का समूह। अर्थात जब हम किसी भी समूह की बात करते हैं तो उसकी जो प्रथम जो आवश्यकता है या जो प्रथम उसकी विशेषता होगी कि वह दो या दो से अधिक उसमें व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि किसी भी समूह का निर्माण हम करेंगे तो सबसे पहले उसमें लोगों का आपस में जुड़ना आवश्यक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी भी समूह का निर्माण हम अकेले एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं आपस में तो उससे के लिए आवश्यक हम कह सकते हैं कि आवश्यक करैक्टरिस्टिक्स है, इसके बिना समूह का निर्माण नहीं होगा। इसी संदर्भ में गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं कि समूह की जो आधारभूत विशेषता है वह है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क का होना। अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की, जो है कि कार्य का विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण निश्चित रूप से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समूह में कुछ सदस्य होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और इन व्यक्तियों के द्वारा आपस में कार्यों को, जो भी उसकी उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ उन्हें जो कार्य करने पड़ते हैं उनका आपस में उनके द्वारा विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है सामान्य रुचि। अर्थात हम कह सकते हैं कि समूह का निर्माण व्यक्तियों से होता है और उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। अब उद्देश्य, जब किसी भी व्यक्ति किसी ग्रुप से तभी जुड़ता है जब उसके उद्देश्यों की या उसके हितों की पूर्ति होती है, और जब कोई ग्रुप होता है तो उसके उद्देश्य जब उससे जुड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनके उद्देश्य समान होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो रुचि होगी, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी समान ही होगा। अर्थात जो किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि और हित सामान्य हो, ठीक है, समान हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं करते। अर्थात आपका उद्देश्य जब उस ग्रुप से मिलता जुलता नहीं है, आपका हित उस ग्रुप से मिलता जुलता नहीं है, तो आप कतई उस ग्रुप के सदस्य नहीं बनोगे। अर्थात जब ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनका उद्देश्य समान होता है, उनका हित समान होता है और उनकी रुचि भी समान होती है, और इसी कारण हम उनकी जो समूह की जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है, समूह में एकता होती है, वह भी समूह में एकता भी तभी होती है क्योंकि उनमें समानता होती है, और जहाँ समानता होगी वहाँ एकता निश्चित रूप से होगी। कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना होती है। जब सदस्य ही एक नहीं होंगे तो समूह को स्थापित रखना, उसको बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है और उसका टूटना निश्चित रूप से संभव हो जाता है। अतः किसी भी समूह का निर्माण तभी तक संभव है जब तक उसके सदस्यों में एकता होती है। इसके अभाव में समूह टूट जाता है और अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना होना, इसीलिए समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें हम की भावना होना आवश्यक होता है।
फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है समूह की वो है ऐच्छिक सदस्यता। अर्थात जब हमने आपने जो टॉपिक्स थे जिसमें हमने आगे जो थे उनमें हमने बात की थी कि हम किसी भी समूह के सदस्य तभी बनते हैं जब हमारे उस समूह के द्वारा जो उद्देश्य होते हैं वो उनकी पूर्ति होती है। तो यदि हमारा किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो हम उस समूह के सदस्य नहीं बनते। अर्थात यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस समूह का सदस्य बनेगा और किस समूह का सदस्य नहीं बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो उसकी सदस्यता है वो व्यक्ति की ऐच्छिक होती है, आवश्यक नहीं होती कि भाई आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप उस सभी समूह के सदस्य बनोगे ही, क्योंकि एक समाज में बहुत सारे समूह होते हैं और कुछ समूह के हम सदस्य होते हैं और कुछ समूह के सदस्य हम नहीं भी होते हैं। समूह की सदस्यता व्यक्ति की ऊपर निर्भर करती है। व्यक्ति सभी समूह को सदस्य नहीं बनता है, वरन समूह की सदस्यता ग्रहण करता है और जिसमें उसके हितों की आवश्यकता एवं रुचियों की पूर्ति होती है उन्हीं समूह का वह सदस्य बनता है। स्तरीकरण से यहाँ पर तात्पर्य यही होता है जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि विभिन्न पदों के आधार पर व्यक्तियों का विभिन्न कर्मों में विभक्त कर दिया जाता है, उनकी परिस्थिति और भूमिका के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर। तो समूह होता है उसमें भी समान पदों पर जो पद होते हैं वो समान नहीं होते हैं। कुछ पद होते हैं वो अपन कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका के अनुसार ऊपर होते हैं और कुछ होते हैं वो निम्नता पे होते हैं। तो समूह में जो पद होते हैं वो भी उनकी परिस्थिति और भूमिका के अनुसार ऊपर और नीचे होते हैं। तो समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है और पदों के उच्चता एवं निम्नता के इसी क्रम को हम संस्तरण कहते हैं या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जो कि प्रत्येक समूह में लगभग पाया जाता है। सामूहिक आदर्श। जब हम बात करते हैं समूह में आदर्श एवं प्रतिमान, प्रत्येक समूह होते हैं उसके अपने कुछ आदर्श और प्रतिमान होते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं, उनमें नियमबद्धता और एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से हमें यही अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकोचारों, जनरीतियों आदि का पालन करे और उनके अनुसार ही कार्य करे।